सो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फ्रैक्शन। ये मैथ्स का चैप्टर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो बार बार मिलती रहे। तो बस पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन में क्या रहता है। तो फ्रैक्शन में नॉर्मली ये चीज़ रहती है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जिसे ऐसे लिखते हैं n/d या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, या तो न्यूमरेटर बोलते हैं या तो डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हम शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं n/d, और यहाँ पर से बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शनल फॉर्म रहती है, जैसे कि कोई रहती है फॉर्म में p/q किसी किसी चैप्टर में, वैसे फ्रैक्शन में रहती है आपकी n/d। अब इसमें देख लेते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसमें कौन कौन से टाइप रहते हैं फ्रैक्शन के। तो पहला तो होता है आपका लाइक फ्रैक्शन। देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में आपके जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें वो लाइक टर्म में रहते हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 3/17, 4/17, 6/17, 8/17। तो इसमें आपके जितने भी डिनोमिनेटर हैं, मीन्स ये आपका हो गया यहाँ पे n, और यहाँ पे ये हो गया आपका d। ठीक है, तो जितने भी न्यूमरेटर हैं वो तो चेंज है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं है। एक इसमें ये चीज़ रहती है, डिनोमिनेटर बिगर देन न्यूमरेटर। मीन्स डिनोमिनेटर जो आपका रहता है वो न्यूमरेटर से बड़ा रहता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो वैसा ही इसमें भी है, 3 छोटा है और 17 बड़ा है। मीन्स ये प्रॉपर में भी है और ये लाइक भी है। इसमें तीनों लाइक हैं, और इसमें एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 17 है आपका एलसीएम आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे उसे। तो इसमें ये चीज़ रहती है कि आपका जितना भी न्यूमरेटर या फिर आपका जो भी डिनोमिनेटर रहता है वो आपका लाइक में रहना चाहिए। तो अब वो जो होते हैं वो कहते हैं अपने लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइक है तो यहाँ पर अनलाइक भी होगा। तो देख लेते हैं अनलाइक को। अब यहाँ पे देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में ये हो जाता है जिसमें आपका न्यूमरेटर भी चेंज हो और डिनोमिनेटर भी चेंज हो। मीन्स 2/16 है तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/6। मीन्स इसमें कोई भी आपका ना तो डिनोमिनेटर सेम है, ना तो इसमें आपका न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका d, सब अलग अलग हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो जो आपका ये है बेस, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है आपका ये चेंज हो जाएगा। अब आप चाहे एलसीएम लेके दिखा देते हैं यहाँ 16 का एलसीएम, 8 का एलसीएम और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 ऐसे लिखा रहेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 3। फिर यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 3। फिर यहाँ 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 1। आपके इतने सारे आ गए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे 48। अब 48 आ गया जब आपका एलसीएम, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। 16 3 जा 48 मीन्स यहाँ पे अगर आपने 3 से इसे मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3, 16 × 3, 16 3 जा 48, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। 8 6 जा 48 इंटू 6 मीन्स ऊपर भी इंटू 6 करेंगे। ठीक है, 8 6 जा 42, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 12 6 3 जा 18। यहाँ पे 18 आ गया आपका, प्लस फिर 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, 12 6 जा 18, 6 4 24, 6 5 जा 30, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। 6 8 जा 48 मीन 6 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे आपको 48 आएगा। तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया प्लस और एलसीएम लेने के बाद में अब इसे ऐड कर देंगे। तो 16 + 18 करेंगे पहले, तो
18 प्लस 6 करेंगे, ठीक है। 6 या 18, 6 4 24, 24 प्लस 16 करेंगे, 24 प्लस 16 कर लेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 314, 40 अपॉन 48। अगर यहाँ पर ये कट रहा है तो इसे काट लेंगे, ठीक है। ये मतलब आपका पूरा टोटल आ गया, ठीक है आंसर। ये अगर यहाँ पे कट रहा है तो उसे काट लेंगे, 2 से नहीं, उससे कर लेंगे इसे, हाँ 2 से कर लेंगे। 2 20 सा 40 हो जाएगा आपका, 2 24 सा आपका 48 आ जाएगा। फिर कट रहा है ये, 2 10 सा 20, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। फिर ये कट रहा है, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12। अब ये नहीं कटेगा, मीन्स आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 5/6 में। ये आपका रहता है अनलाइक में, मीन्स आपके जो भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉर्मली ये चीज़ होती है आपकी, जैसे कि आपका यहाँ पे न्यूमरेटर है और ये यहाँ पे क्या है आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। कभी भी आप पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन में क्या रहता है कि न्यूमरेटर आपका स्मॉलर रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। तो प्रॉपर में भी यही चीज़ रहती है। अगर जैसे कि मान लीजिए आपका न्यूमरेटर यहाँ पे 16 है और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर 18 होगा। मीन्स इससे बड़ा रहेगा, इससे छोटा नहीं रहेगा। ये आपका छोटा रहेगा, ये आपका बड़ा रहेगा, इससे ये बड़ा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 18/16 आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नहीं होगा। और ये आपका 16/18 ये आपका प्रॉपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर है मीन्स यहाँ पे इम्प्रॉपर भी होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर देख लेते हैं, आप देख लेते हैं इम्प्रॉपर में क्या होता है। तो प्रॉपर में आपने देखा था कि जो आपका न्यूमरेटर है और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर आपका हमेशा स्मॉल रहेगा और डिनोमिनेटर आपका बड़ा रहेगा। ये आपने देखा था किसमें, ये आपने देखा था प्रॉपर में, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लेते क्या होता है। तो ये तो अपना था प्रॉपर का, अब देखते हैं इम्प्रॉपर में क्या होता है। इम्प्रॉपर में उसका अपोजिट रहता है, मीन्स आपका आपका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, मीन्स यहाँ पे 18 हो जाएगा और आपका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर रहेगा, मीन्स यहाँ पे 16 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 18 और 16 ही ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि 3/2 आपका डिनोमिनेटर आपका छोटा है और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा है। तो ये हो जाता है अपना इम्प्रॉपर में। अब आगे बढ़ते हैं जिससे आ जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं अब क्या होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखेंगे भी और इसके थोड़े बहुत सम भी सॉल्व करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका बेसिकली ये रहता है, आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका होल नंबर में रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 5 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7, मीन्स 7/5 होल में 3 है आपका, ठीक है। इसे होल बोलते हैं, होल। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसे यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 3 is 15, 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 आ जाएगा आपका 22/5, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 15 प्लस 7 12, 2 लिखा, 1 दे कैरी 2, ठीक है। 22/5 ये क्या हो जाता है आपका, मिक्स्ड हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दे दिया 11 और यहाँ पे हो गया आपका 10 और यहाँ पे आपका हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 11 जा 55, 55 प्लस 10 65 हो जाएगा, ठीक है। 65/5 ये क्या हो जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन के कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन में जो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अभी कि वो क्वेश्चन कैसे रहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछा जाता है कि इक्वल और नॉट। इक्वल और नॉट मीन्स जब भी पूछा जाए तो बात करी जाती है उसके डिनोमिनेटर की, उसका डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। इसका इक्वल है, लेकिन क्या इसका इक्वल करा जा सकता है वो इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका पहले डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा लेकर चलते हैं। डिनोमिनेटर में सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 24, एलसीएम ले लेते हैं इसका 8 का और 24 का, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा। आपका जो एलसीएम है वो यहाँ पे 24 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 24 है, मीन्स इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या यहाँ पर 24 आता है, यहाँ पर 24 आता है, मीन्स यहाँ पे 24 आ गया। अब यहाँ पे 24 आ गया, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था आपका
7/8 था, यहाँ पे 21/24 था। अब क्या कितने बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर 24 आता है, तो 8 बन जाए 8, 8 3 16, 8 3 24 होता है। तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम में इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 3 24 और यहाँ पे 7 3 21, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे 24 है, 24 1 टाइम में ही जाता है और 21 भी 1 टाइम में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 ही आएगा। अब 21 प्लस 1 कर देंगे मीन्स 42/24, मीन्स यहाँ पे हम लोग का इससे कोई अभी मतलब नहीं है, मतलब हमारा सिर्फ डिनोमिनेटर से, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स इसका आंसर क्या है आपका, यस। आंसर इक्वल टू आपका है यस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।